समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में दिया बयान उनके और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। महाराष्ट्र से निकलकर ये मामला आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे विधायकों को हमारे पास भेजिए, हम इनका इलाज करेंगे। उधर अबू आजमी 2 बार मीडिया के सामने आकर अपने बयान को वापस ले चुके हैं, मगर फिर भी बात नहीं बन रही। देखिए क्यों सुलगे हुए लोग इस बयान पर, इस रिपोर्ट। सियासत में शब्दों को कितना तोल मोल के बोलना चाहिए, शायद अबू आजमी को अब ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि उनकी औरंग कथा के पन्नों की चिंगारी आग में तब्दील हो गई है। मुंबई से लेकर पुणे, डोंबिवली और अयोध्या तक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और मुंबई से आए उनके बयान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा के पटल से समाजवादी पार्टी को ऑफर दिया और कहा कि अगर आप अपने विधायकों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अबू आजमी को अब तक ये अंदाजा तो लग चुका है कि उनके पास माफी मांगने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र में 2 जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब 3 मार्च से 26 मार्च तक चलने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से भी उनको निलंबित कर दिया गया है। श्री अबू आजमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे, तसेच सदर निलंबन कालावधीत त्यांना मुंबई येथील विधान भवनाच्या पश्चिमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी। मी आता सभागृहासमोर ठराव एकमताने संमत झाला। बीजेपी नेता के आक्रामक बयानों के सामने अबू आजमी के साथ अवधेश प्रसाद के बाद अखिलेश यादव भी खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि सच को कोई नहीं दबा सकता। जहां एक तरफ यूपी के नेता अबू आजमी को डटकर खड़े रहने की बात कह रहे हैं, तो वहीं खुद अबू आजमी 2 दिन में दूसरी बार मीडिया के सामने आकर अपनी माफी का राग अलाप रहे हैं। तो मैंने कहा किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। इतिहास के छात्र औरंगजेब के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए परिचय इतना ही है कि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान किया और साथ ही संभाजी महाराज को कई यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी। इस क्रूर शासक ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की, साथ ही अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद करके प्रताड़ित किया और सत्ता के लिए अपने 2 भाइयों को मार डाला। पहले कानूनी कार्रवाई और उसके बाद निलंबन का आदेश। अबू आजमी मुश्किल में है, लेकिन महायुति के नेता मानते हैं कि इतना काफी नहीं है। अबू आजमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह जैसे कानूनों के तहत मुकदमे होने चाहिए। देखिए, हमारा ऐसा बोलना है, सभागृह में वही विषय हुआ है कि सिर्फ निलंबित करना से ज्यादा उनको उससे ज्यादा सजा देनी चाहिए। तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जनता से लेकर सदन तक अबू के खिलाफ बयानों की बौछार हो गई है। कोई पुतला फूंक रहा है, कोई जूते चप्पल मार रहा है, तो कोई फांसी की मांग कर रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में माहौल गरमाया हुआ है और चारों तरफ से घिरे अबू आजमी बार बार अपने बयान को वापस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे इतिहास गवाह है कि औरंगजेब अत्याचारी शासक रहा है, इसलिए उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करना शायद लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और अभी हाल में रिलीज हुई फिल्म छावा में भी शिवाजी और उसके बेटे संभाजी पर औरंगजेब के जुल्म दिखाए गए हैं, इसलिए ये बयान इतना ज्वलंत बन गया है और इससे उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।